हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो ये आज का व्लॉग चालू हुआ है 9 बजे से। और हमने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है ढोकला। और देखिए कितना स्पंजी बनाया है। और ये ढोकला बनाया है बेसन और दही का, और थोड़ी सी सूजी डाली है। और देखिए कितना सॉफ्ट। और इसमें मैंने इन्होंने डाला है, इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। मैंने रेसिपी नहीं देखी क्योंकि सुबह सुबह बहुत ले बच्चों को भूख लगी थी और जल्दी जल्दी में मैंने ये बनाए हैं। और ये बस 10 मिनट में 20-25 मिनट में पूरा हो चुका था। और ये अब मैं काट रही हूँ, ये देखिए। आज मेरा आज डिंकी की भी तबीयत सही नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने सिंपल सा ढोकला ही बना लिया था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी हो जाए। और आज मेरी भी तबीयत सही नहीं है क्योंकि मेरे भी छाले हैं ना बढ़ते जा रहे। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी और उसको जो पानी है ना वो जो ढोकले में डालते हैं वो उसमें ये कर रही हूँ। और गर्म हो गया है, तल गया है। अब इसमें ये एक एक छोड़ के वो जो छोंक दे हुए राई का और हरी मिर्ची का, तो इसमें मैं वो पानी डाल रही हूँ। देखिए और कितना स्पंज बना है, पूरा बिल्कुल सॉफ्ट। और इतना एकदम अच्छा, इतना मस्त बना था और बहुत मज़ा आई। तो आज हमने यही सोचा कि आज यही बना लिए, तो इसलिए हमने बना लिए। और आज थोड़ा मस्त, आज सुबह है ना मस्त धूप निकली थी, बहुत अच्छा लगा कि ये धूप निकल रही है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में, आज नल भी आ गए थे, पानी भी भर लिया और बस हो गया। फिर दोपहर को हमको काफ़ी लेट हो जाते हैं क्योंकि ये सिद्धार्थ जाते हैं 2 बजे। और ये जो समय दिख रहा है, हमने आराम कर लिया था 2 बजे, और ये समय दिख रहा है ये शाम 4:30 बजे का है। और देखिए ये अचानक से इतनी आंधी और तूफान आ गया था, एकदम बारिश। तो ये देखिए कपड़े ले आए हैं जल्दबाजी में उठ के। और ये पीछे का ये देखिए बिल्कुल हवा, ये काले काले पूरे घने बादल आ गए। हम नींद से एकदम से हड़बड़ा के उठे थे क्योंकि दोपहर को इतनी धूप थी, मतलब अच्छी खासी धूप थी, कपड़े वपड़े सूख गए थे। तो एकदम आवाज़ आ गई बिजली वगैरह की। और ये देखिए बिल्कुल भयानक तूफान आ गया था। पता नहीं क्या हो रहा है, निसर्ग क्यों इतना अपना कोहराम मचा रहा है, भगवान जाने क्या हो रहा है। और बस अगर हम एकदम से डर गए। और मैं है ना सोचा कि मैंने वीडियो ये आपके सामने नेचर का वीडियो शेयर करूं, इसलिए आप बोलोगे कि डेली डालते, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम है ना, अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डोंट माइंड। तो ये देखिए कितने ये जो बेर का पेड़ सूख गया, इसको भी हरियाली आ गई। और ये जो सबके क्वार्टर में जो जो आम के पेड़ वगैरह है वो सब में हरियाली आ गई है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा, और बहुत मज़ा आई। हमें ना नींद से उठ गए थे एकदम से। और फिर ये हमारा टी टाइम हो गया था 5 सवा 5 बजे का। तो ये जो आपको दिख रहा है ये नमकीन है ना, आज ये सिद्धार्थ जी के ऑफिस में है ना, पूरा उनको है ना ड्यूटी में मार्च एंडिंग में ये सब गिफ्ट मिलता है, जैसे मिठाई, नमकीन है, और क्या बोलते हैं उसको, सोन पापड़ी, ये ऐसे 4-5 नमकीन और रसगुल्ले का डिब्बा ये सब मिला है। तो आज वो लेकर आए हैं। वो तो मार्च में मिलता है लेकिन ये कोरोना की वजह से लेट हो गए, तो आज तो मैंने सोचा कि ये एक निकाल लूँ पैकेट। और तो मुझे ये जो नमकीन लगा ना, ये तला हुआ, बस बिल्कुल मिर्ची नहीं थी क्योंकि मेरे गले में बहुत छाले आ गए और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने वही चाय के साथ ये किया है। और ये चाय पी रही, इनको तो ये 2-2:30 इनको खाना खाते खाते 3 बज गए थे क्योंकि आजकल लेट छुट्टी हो रही है। और डिंकी की देखिए कितनी हालत ख़राब है, बिल्कुल ही उसकी उंगली सूजी है। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जो मस्ती करने वाले बच्चे हैं ना, करने वाले अगर ऐसे करे ना तो चुपचाप रहे तो अच्छा नहीं लगता। टाच नहीं हो रहा है, चलो। हेलो एवरीवन, तो आइए अभी चाय पी लीजिए। और ये शाम, अभी आज मौसम सुबह दोपहर में मस्त हो गया था और अभी बहुत आंधी आई और थोड़ी धीरे धीरे बारिश आ रही है। और अभी तक मेरे छाले, और हमारी डिंकी की भी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी भी बिल्कुल छाला है ना, उसको बोलना नहीं हो रहा है। तो ये नमकीन खा रही हूँ, अभी ले लीजिए। और डिंकी भी खाएगी चाय के साथ बिस्किट और चाय बिस्किट। बना। आज मैंने ढोकला बनाया, ज़्यादा नहीं दिखाया आपको, बस आज ब्रेकफास्ट में हमने ढोकला बनाया था। फिर सुबह उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और अभी वेदर दिखाया थोड़ा सा, मेरे हाथ देखिए बहुत दर्द हो रहा है यार।
अभी मुझे लगता है हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। रात भर सोती नहीं हूँ और बहुत यहाँ से जैसे जैसे दांत पता नहीं कभी अंदर जीभ जबान के अंदर हो रहा है, तो जैसे बोलते ना वैसे दर्द होता है। तो फिर ठीक है, मिलती हूँ बाद में। तो चाय, ये देखिए सब चाय पी रहे हैं अच्छे से। बेटी हाय किए, हाय करिए, हाय। फिर चाय पी रहे हैं, फिर बाद में मिल। फिर ये जो समय में आईब्रो बना दे रही है मेरे डिनर के समय का है। रात को 8 बजे एक वो दीदी आ गई थी और ये जॉब करती है, बैंक में है। और तो वो जहाँ वो दूर से आई थी जहांगीराबाद, क्योंकि इनकी जो सास है ना मेरी नन के साथ जॉब करती है। तो वो उस दिन उनके बहू को लेकर आई थी, अब लेके अभी इनको भी ले आए। तो इनको भी मेरे हाथ की फर्स्ट टाइम ही आई मेरे पास, बहुत अच्छा लगा इनको मेरे हाथ की आईब्रो। तो इनकी देवरानी आई थी उस दिन, तो उनको पसंद आई तो वो उन्होंने इनको भेज दिया। और इनकी सास हमारे नन के साथ है ना जॉब करती है। तो देखिए पैर नहीं है, और इनको भी देखिए बहुत अच्छी, मुझे अच्छी लगी नेचर की ये। और ये फर्स्ट टाइम आई है, इनका मेरा कोई ये नहीं था। तो इनको बोले कि अब मैं हमेशा आए, और ये बहुत दूर रहती है। तो ये अपने सास के आई है, सास के यहाँ आई है, क्योंकि कोरोना की वजह से इनके इधर है ना सील किया था इनका इलाका, तो ये पहले आ चुकी थी। तो मुझे डर भी लग रहा था लेते, लेकिन ये बोल रही थी कि मैं तो यही रह रही हूँ और यही से जॉब कर रही है। और वो जहाँ ये हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा जहाँ कोरोना मिल रहा है वहाँ रहती है ये जहांगीराबाद में। तो वहाँ से आई थी, लेकिन ये अभी यहीं पे रह रही पिपलानी में सास के यहाँ, क्योंकि इनकी सास यहाँ जॉब करती है। तो ये क्वार्टर में रहती है और ये उधर रहते। तो ये आए थे, तो इनका मैं आईब्रो बना दे रही है, और इनको भी बहुत पसंद आई मेरे हाथ की आईब्रो। तो बोल रही थी नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे, ऐसे खुश होके गया। और कस्टम फिर ये जो बारिश के समय आते हैं तो मुझे काम छोड़ के इनका कर के देना पड़ता है। फिर आज है ना हमने डिनर में बिल्कुल सिंपल ही, क्योंकि आज सुबह दाल बनाई थी और तबीयत सही नहीं होने के चक्कर में हम लोगों ने सोचा कि आज भी अंडे की भुर्जी, क्योंकि उसकी उंगली को ये हुआ ना, तो भुर्जी अंडे की भुर्जी बना ली। और ये उसकी तैयार चल रही। तो मैं रेसिपी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि पहले देख चुकी थी, इसलिए मैंने भी सिंपल सा बता दी कि आज हमने अंडे की भुर्जी बनाई, तो उसकी तैयारी चल रही थी ये। और इसके लिए हमने प्याज डाल दिए थे, बस इतना ही मैंने आपको दिखा दिया है। वो अंडे की भुर्जी और रोटी बनाई थी, और चावल भी बनाए थे, लेकिन सुबह की दाल के साथ कुकर चढ़ा दिया था। और ये जो रोटी बनाई है सिद्धार्थ जी ने बनाई, क्योंकि आज मेरी और डिंकी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। फिर और मैं उधर कस्टमर को ये कर रही थी, आईब्रो बना रही थी, क्योंकि लेट हो जाते करके उन्होंने फिर रोटी सेक ली। और मैं उनको फिर आ गई बीच में, तो मैं उनको बताई कि लाओ मैं सेकती हूँ, तो बोली नहीं रहने दो। तो ये देखिए फिर वो सेक रहे कितने प्यारे, मैं उनको बता रही कि यहाँ से कच्ची वहाँ से कच्ची है। तो देखिए कितने प्यारे पतली रोटी, मेरे हाथ की भी ऐसी नहीं बनती, ऐसी उन्होंने बनाई है। और वो मतलब मस्त ये कर देते हैं। मुझे कोई खाना बनाने का टेंशन नहीं रहता, जो मुझे नहीं आता वो सब इनको आता है। तो मुझे खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है। और हमको ये नहीं सोचना कि वो बनाते मैं बनाते, हम मिलजुल के करें तभी तो संसार चलता है। दोनों मियाँ बीवी मिलजुल के करें तभी तो चलेगा। और ऐसा कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि औरत ने खाना बनाना है और औरत ही सब करेगी, ये गलत भावना है सबकी। तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं। और ये देखिए मेरे हाथ की जितनी गोल रोटी नहीं आती है उतनी गोल रोटी इनके हाथ की बनती है। तो ये मेरे ख्याल से जो इंसान ऐसा सोचता है उन्होंने अपने मन से निकाल ही देना चाहिए। और फिर ये देखिए हमारा डिनर का समय हो गया था, और ये मैंने थाली परोस ली थी। फिर ये सुबह जो मैं बता रही हूँ कि इनके इसमें मिठाई मिलती है मार्च में, तो ये अभी आज ले आए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से लेट हो। तो वो डिब्बा रसगुल्ले का डिब्बा, हमने नमकीन तो खा लिए थे 1-2, और ये डिब्बा था फ्रिज में रख दिए थे ठंडा होने के लिए। तो फिर हम ये खोल रहे हैं और ये खाएंगे। और ये हमारे डिनर की तैयारी है। तो आइए आप भी हमारे साथ मज़ा ले लीजिए रसगुल्ले की। और बहुत मस्त सिंपल सा खाना है, ज़्यादा ये भी नहीं है, हल्का फुल्का खाना आपने हमारे साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिए। ये देखिए, और मैं है ना ये देखिए मैं कटोरी में है ना एक एक रसगुल्ला, और वो हर साल है ना अलग अलग मिलते हैं। तो इस साल भी अलग लंबे जैसे रसगुल्ले मिले, और ये अच्छे लगे। ये हमारे नागपुर के साइड से है, ये हल्दीराम है, और ये वहीं से शायद हर साल आते हैं। और मुझे बहुत अच्छे लगे, कभी चमचम लाते कभी ये। तो एक मिठाई का ये डिब्बा रहता है, बाकी नमकीन रहता है और सोन पापड़ी रहती है। तो ये 3 ऐसे 4 प्रकार के पूरे डिब्बे में आता है। तो फिर हम ये खा रहे हैं और डिनर के साथ। और ये मैं परी को दे रही हूँ, नहीं डिंकी की है। हेलो एवरीवन। तो अभी
मैं कैमरे के सामने आ गई हूँ और आज कुछ खास व्लॉग आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आज है ना डिंकी की भी तबीयत नहीं है बराबर और मेरी भी तबीयत नहीं है, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है वीडियो। बस की वीडियो दिखाना चाहिए डेली डेली करके मैं थोड़ा सा व्लॉग किया है। व्लॉग कम, बातें ज़्यादा होगी आज, तो यही है। और आज और बारिश आ गई शाम को हमारे यहाँ, तो इतनी बारिश आ गई कि हद से ज़्यादा बारिश आ गई है। और क्या बोलते हैं, बस यही चल रहा है। फिर घर में फिर उसके बाद आईब्रो वाले कस्टमर, अभी लॉकडाउन थोड़ा खुल गया है तो जिनको ज़रूरत ज़्यादा है, जो जॉब वगैरह करती है, तो आज और एक आई थी बैंक में जो जॉब करती है दीदी, हमारी नंद के मतलब नंद के साथ जो जॉब करती है उनकी बहू है, वो आई थी। तो उनको भी बहुत, वो भी फर्स्ट बार आई थी कस्टमर, तो मैंने आपको दिखा दिया है। और बस ज़्यादा नहीं है, तो उससे मैं अब दिन भर से वही मैं आखिरी एक कस्टमर दिखाई, दिन भर से कर रही थी लेकिन मैंने एक ही दिखाई है। और डिंकी की उंगली को है ना, दिखाओ बेटा, डिंकी हाथ दिखा, ये देखिए इसकी उंगली को कुछ भी नहीं अब अपने आप फूल के आ गया है। तो इतनी चुलबुली वाली लड़की आज उदास है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और परी तो बस अपने में रहती है, वो ज़्यादा मस्ती नहीं करती है, वो कुछ कार्टून वाटून बन, तो आज इसने कुछ भी नहीं किया, बस सोई है। और मेरे भी है ना ये छाले बिल्कुल अंदर ठीक नहीं हो रहे, पता नहीं क्या हो रहा है हम लोग हमारे यहाँ। और यही बस यही चल रहा है। और बस आज ज़्यादा मैंने सुबह ढोकला बनाया था, वो भी छोटा सा, पूरी रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि इसके पहले मैंने दिखाई थी। तो और अभी अंडे की भुर्जी बनी, डिंकी के लिए थोड़ी सी अंडे की भुर्जी बनाई है और सुबह के लिए हमारे वो मूंग की दाल की थी। तो कल मैं पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ, वो अभी बनाने वाली थी लेकिन मेरे कस्टमर आ गए तो मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने अभी लेट हो गई। तो इसलिए आज बज चुके हैं 8:30 बज रहे हैं, तो इसलिए मैंने कुछ सब कुछ व्लॉग नहीं, तो मैंने सोचा कि आज बात ही कर लूँ आपसे और अच्छे से। और मेरे कस्टमर जो है वो बहुत खुश होके जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको अगर हेयर कटिंग की और वीडियो चाहिए, मेकअप की चाहिए, मैं अपनी खुद की मेकअप की इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अब मेरी एनिवर्सरी आएगी, तो मैं एनिवर्सरी का अपना वाला मेकअप करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी, इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कि जाना भी नहीं है। तो मेरा बिल्कुल सिंपल है। आप बोलोगे कि पार्लर वाली हो के ऐसी रहती, मैं वैसी रहती, बस सुबह जो मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ तो शाम को नहीं करती क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और बच्चे के स्कूल जब चालू हो जाएंगे तो तब मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, शाम के जब इनको कोचिंग वगैरह छोड़ने जाना पड़ता है तो तब। और मार्केट वगैरह में जो बहुत ही कम, मैं यहाँ भोपाल में सिटी में रहती हूँ लेकिन फिर भी बहुत ही कम मैंने यहाँ के जो है ना कहीं ज़्यादा नहीं जाती हूँ। सब कुछ लाना है तो पास के मार्केट जो हम जहाँ रहते हैं वही के लाती हूँ। और यहाँ देखने के लायक बहुत अच्छे अच्छे ये है, तो मैं बहुत कम जाती हूँ क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिलता। और ये इनका काम ऐसा है, बहुत थक के आते हैं, बहुत ही थक के आते काम को जाते हैं, तो इसलिए इनकी मतलब हिम्मत नहीं होती कहीं ले जाने की। और संडे के दिन भी हमारी जो रिलेशन वाले हैं वो पास पास ही रहते हैं, तो इसलिए। और छोटी नंद रहती है हमारी उधर दूर, तो वहाँ हम बहुत ही कम जाते हैं, और वही लोग हमको मिलने आ जाते हैं, तो इसलिए हमको जाना नहीं होता है। और पार्क वगैरह अब तो बंद ही है इसलिए नहीं जाते, बच्चे भी तरस गए जाने के लिए। पार्क वगैरह जाते थे, और जहाँ हम रेंट से रहते ना वहाँ बहुत घूमते थे हम लोग, कहीं पिकनिक वगैरह मनाने, जो हमारे सब साथ के रहते हैं। और यहाँ है ना, तो यहाँ कहीं पिकनिक भी, अब हमको 2 साल हो गए लेकिन यहाँ ना पिकनिक जा गए और ना कुछ गए, धर्मस्थल वगैरह कहीं भी नहीं गए हैं। और देखते अभी पानी, बस हम थोड़े थोड़े जब इन्होंने भी ज़्यादा यहाँ का माहौल नहीं देखा है, हम लोग घर में ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बाहर वगैरह होटल वगैरह में नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। हम ज़्यादा जो भी बनाना हो घर में बनाते, घर में खाते। तो ऐसी हमारी सीधी सिंपल लाइफ है, और ज़्यादा किसी से हमारा लेना नहीं देना नहीं है। और बस सिस्टर इन लॉ है, उनके आ जाते हैं उन्हीं को। और हम, मेरे मैके वाले तो कोई नहीं रहता है यहाँ पे, सब महाराष्ट्र में रहते हैं, तो उनसे मिलना बहुत कम होता है। और इनके तो सब है, तो ये चले जाते हैं, मिलके आ जाते हैं, और मैं तड़पती रहती हूँ अपने घर वालों को मिलने के लिए, बस यही है। और मेरी मम्मी की बहुत याद मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है, उनको भी मिलना है। और सोचती हूँ उनको लेकर आना है, लेकिन ये लॉकडाउन में ला नहीं रही हूँ। और बहुत याद आती है, मेरी सिस्टर भी वही रहती है, उनको भी मिलना है घर वालों, क्योंकि पहली बार हुआ है कि मैं गर्मी में नहीं गई है गाँव।
नहीं तो है ना, हर साल मेरे 2 महीने तो मैं पार्लर होके भी मैं 2 महीने वही एक डेढ़, जैसे बच्चों को छुट्टी लग जाती हम जाते थे, फिर मैं जून इस महीने आती थी। जब मेरी सालगिरह रहती थी उसके 2 दिन पहले मैं यहाँ आती थी, और अभी आने को ही नहीं मिल रहा है, बस इतना ही चल रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।